बोलो संत शिरोमणि रविदास महाराज की जय। मन चंगा तो कठौती में गंगा। अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं हूं आपका दोस्त बालकृष्ण भाविस्कर। आज मैं आपके सामने मन चंगा और कठौती में गंगा की बात करने के लिए आया हूं। यानी कि मैं संत शिरोमणि को सत सत नमन करने के लिए आया हूं और संत शिरोमणि रविदास जी महाराज को सम्मान देने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का धन्यवाद अर्पित करने आया हूं और आप सबको आमंत्रित भी करने आया हूं कि 29 तारीख को सेंधवा के इतिहास में पहली बार सामाजिक समरसता का उत्कृष्ट उदाहरण आपके सामने पेश होने वाला है। सामाजिक समरसता का उत्कृष्ट उदाहरण यानी कि इतिहास में पहली बार मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान मामा ने सामाजिक समरसता का ये उदाहरण पेश किया है और उसका उदाहरण का ये नमूना आपको मैं आज बताने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं मेरे दोस्तों। और बात यह है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मामा शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के सागर में संत शिरोमणि रविदास जी महाराज मंदिर का निर्माण 100 करोड़ की लागत से बनाने का काम प्रारंभ कर दिया है और ये इतिहास में पहली बार है। ये मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार है, इसलिए खुशी का अवसर है, आनंद का अवसर है और श्रद्धा से संत शिरोमणि के चरणों को सत सत नमन करने का अवसर है। अभी तक भारत के इतिहास में इस प्रकार का नवाचार कभी नहीं हुआ और ये नवाचार किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। अब बात करते हैं कि आखिर संत शिरोमणि महाराज कौन थे, उनका इतिहास क्या है और उन्हें मध्य प्रदेश सरकार ने क्यों इतना सम्मान दिया है। तो बात करेंगे कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सागर में घोषणा की थी कि प्रदेश में सभी के साथ समान व्यवहार यानी कि सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान और सबका विश्वास की तर्ज पर जिस प्रकार लेकिन उसको मूर्त रूप देने का काम मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है, मामा शिवराज सिंह चौहान ने किया है। तो संत रविदास जी महाराज शिरोमणि हैं, यानी कि संतों में भी संत कहा जाता है और उनकी ये कथा, उनकी लोक कथा या उनकी अमृत वाणी बड़े बड़े ग्रंथों में समाहित की गई है, क्योंकि वे इस देश में जो सामाजिक भेदभाव की बात होती थी, सामाजिक भेदभाव होता था, ऊंच नीच की बात होती थी, छुआछूत की बात होती थी, तो ऐसे छुआछूत की बात करने का काम किया, उनके कान खींचने का काम किया, क्योंकि ईश्वर ने या भगवान ने या सर्वे सर्वा जिस भी देवता ने हमें इस धरती पर भेजा है तो भेजे के साथ में भेजा है। उस जिसने हमें इस धरती पर भेजा है और जिसने हमें जन्म दिया है उसने कभी भेदभाव नहीं किया, उसने ऊंच नीच का भाव उसके जहन में नहीं आया, तो फिर ये इंसान कौन है। तो इंसानों को समझाने के लिए संत रविदास जी महाराज ने कहा कि सबका साथ होना चाहिए और उसी पथ पर, उसी मार्ग पर चलने का काम इस देश में शिवराज मामा ने किया है। शिवराज मामा ने ये उत्कृष्ट काम तो किया है, लेकिन हमको इतिहास के उन पन्नों में को पलट कर देखना चाहिए, हमको 15वीं सदी में जाना चाहिए, क्योंकि इस देश में 15वीं सदी भक्ति काल के नाम से जाना जाता है और भक्ति काल में यदि कोई शिरोमणि संत थे तो वो संत रविदास जी थे। उन्होंने कहा कि ईश्वर की भक्ति करने से ईश्वर की प्राप्ति होती है, लेकिन आपका मन अच्छा होना चाहिए, आपका हृदय अच्छा होना चाहिए, आप में अस्पृश्यता की भावना नहीं होनी चाहिए, आप में ऊंच नीच की भावना नहीं होनी चाहिए। और इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए संत शिरोमणि महाराज ने एक अच्छे उदाहरण पेश किए और उनको सम्मान देने का काम मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। और एक सबसे बड़ी बात और अच्छी बात मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि मध्य प्रदेश सरकार ने सागर से समरसता यात्रा एक रथ निकाला है जो प्रदेश के लगभग 50 जिलों में जाएगा और लगभग 53,000 गांवों से वहां से मिट्टी और नदियों का जल लिया जाएगा और वो मिट्टी और नदियों का जल निकालकर जब ले जाया जाएगा तो वो संत रविदास जी महाराज के मंदिर के निर्माण में उपयोग किया जाएगा। ऐसा विशाल काम किया है। और आज सबसे खुशी की बात यह है
कि सेंधवा के भी इतिहास में पहली बार उस रथ यात्रा का सम्मान के लिए एक विशाल कलश यात्रा निकाली जा रही है। दिनांक 29 जुलाई 2023 सुबह 10 बजे। इसलिए मेरे सेंधवा के सभी धर्म प्रिय जनता जिन्होंने सबका साथ, सबके विकास में विश्वास किया है, आप सादर उस कार्यक्रम में आमंत्रित है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बोलो संत सवे रविदास महाराज की जय।